बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक अजीम और खुशहाल मुल्क में एक निहायत ही जलाल वाले बादशाह की हुकूमत हुआ करती थी। उस बादशाह के पास दौलत, शोहरत, फौज और ताकत की कोई कमी नहीं थी। उसके खजाने सोने, चांदी और नायाब हीरों से भरे रहते थे और उसकी फौज की धमक से आसपास के मुल्कों के हुक्मरान कांपते थे। मगर इन तमाम दुनियावी नेमतों के बावजूद बादशाह का दिल हमेशा बेचैन रहता था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसके जहन में अक्सर कुछ ऐसे पेचीदा सवालात गर्दिश करते रहते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े दानिशमंद वजीरों, उलेमाओं और अक्लमंदों के पास भी नहीं मिलता था। एक रोज बादशाह की बेचैनी अपनी हद पार कर गई। उसने अपनी पूरी रियासत में एक अजीबोगरीब फरमान जारी करवा दिया। शहर के बीचों बीच एक अजीमुशान शाही दरबार सजाया गया। दूर दराज से हजारों लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। हर शख्स के चेहरे पर एक खौफ और परेशानी साफ छाई हुई थी कि आखिर आज बादशाह सलामत क्या फरमान सुनाने वाले हैं। दरबार में सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। बादशाह अपनी आलीशान तख्त से उठा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज में एक गूंज थी। उसने निहायत ही बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरी रियासत के बाशिंदों, मेरे सीने में 3 ऐसी सवार दफन हैं जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। आज मैं भरी दरबार में ये ऐलान करता हूं कि जो कोई भी शख्स मेरे इन 3 सवालों का बिल्कुल सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में अता कर दूंगा और वो मेरी जगह इस शाही तख्त पर बैठने का हकदार होगा। ये सुनते ही पूरे हुजूम में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत, ये तो किसी भी मामूली इंसान की तकदीर रातों रात बदल सकती थी। लेकिन तभी बादशाह ने अपना हाथ उठाया और उसकी आवाज निहायत सख्त हो गई। उसने कहा, लेकिन याद रखना, मेरी एक भयानक शर्त भी है। अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या उसका जवाब मेरे दिल को मुतमईन ना कर सका तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ हकीकत चाहिए, हकीकत के सिवा कुछ नहीं। ये खौफनाक शर्त सुनते ही पूरे दरबार में जैसी मौत का सन्नाटा छा गया। जो लोग इनाम की लालच में आगे बढ़ने की जुर्रत कर रही थी, उनकी कदम वहीं जमीन में गड़ गई। मौत आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। बादशाह ने अपनी गहरी आंखों से हुजूम की तरफ देखा और अपने 3 सवाल पेश किए। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी शय है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे किसी भी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से भी ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे अपने काबू में कर सकता है। तीसरा सवाल, इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। दरबार में मुर्दा खामोशी छा गई। बड़े बड़े उलेमा, ज्ञानी और फलसफी सर झुकाकर खड़े रहे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर इन गहरी पहेलियों का जवाब दे। काफी देर तक जब कोई आगे नहीं आया तो बादशाह के चेहरे पर मायूसी छाने लगी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान देखने में बेहद गरीब और लाचार लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने और पैबंद लगी हुई थी। चेहरे पर सहरा की धूल जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और निडरता थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था जिसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था, न मां, न बाप, न कोई अपना। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर बादशाह को झुककर अदब से सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ए नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जवानी प्यारी नहीं? जहां बड़े बड़े दानिशमंद पीछे हट गए, तुम जैसा मामूली शख्स मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने एक भारी और पुरसुकून आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का खौफ नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर संवर जाए। बादशाह उस नौजवान की हैरत अंगेज हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ये मौका इनायत करते हैं। बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने अदब से सर झुकाया और कहा, बादशाह सलामत, आपके सवालात बहुत गहरे हैं।
इनका जवाब मुझे अभी मुकम्मल तौर पर नहीं मालूम। मुझे इनका जवाब तलाशने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत इवायत फरमाएं और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ साजो सामान दें। मैं वादा करता हूं कि 40वें दिन मैं इसी दरबार में आपके सामने हाजिर हूंगा। तभी एक चापलूस वजीर ने नौजवान को टोकते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये लड़का चालबाज मालूम होता है। ये शाही घोड़ा और सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, वजीर आजम, भागते वो हैं जिनका कोई आशियाना होता है। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही मेरा बिस्तर। मैं भाग कर जाऊंगा भी कहां? मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर गौर व फिक्र किया, फिर उसने हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, जाओ। हमने तुम्हें पूरे 40 दिन की मोहलत दी, लेकिन याद रहे, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम ना लौटे या जवाब ना ला सकी तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म तस्लीम किया। उसे एक बेहतरीन नस्ल का अरबी घोड़ा दिया गया। वो नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और बिना पीछे मुड़कर देखे धूल उड़ाता हुआ शहर की आबादी से दूर उन अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। उसे खबर नहीं थी कि ये सफर उसे किसी खजाने तक नहीं, बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को झंझोड़ कर रख देगा। वो इस हकीकत से बेखबर था कि रेगिस्तान के उस पार एक बूढ़ा दरवेश और उसका कुत्ता उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए उसका इंतजार कर रही हैं। नौजवान शाही घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर से बहुत दूर निकल गया। उसने कई आबादियां, बस्तियां और घनी जंगल पार किए। वो जिस भी दानिशमंद या अक्लमंद इंसान से मिलता, उसके सामने बादशाह के वो 3 सवाल रखता, मगर अफसोस, हर कोई सवाल सुनकर खामोश हो जाता। दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। एक एक करके 30 दिन बीत गए। अब उस नौजवान के पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। मौत का साया उसके सर पर मंडराने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसने जज्बात में आकर बहुत बड़ी खता कर दी है। भटकते भटकते वो एक वीरान और तपते हुए सहरा में जा पहुंचा। वहां दूर दूर तक रेत के टीलों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था और नौजवान प्यास से बेहाल था। तभी उसे दूर एक टीले के पास एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। उम्मीद की एक किरण जागी। उसने घोड़े की लगाम उस तरफ मोड़ दी। जब वो झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक निहायत अजीब मंजर देखा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसके बदन पर फटे हुए चिथड़े थे, बाल उलझे हुए थे और पूरे जिस्म पर खाक जमी थी। वो एक सादा सा दरवेश लग रहा था, लेकिन जिस बात ने नौजवान की होश उड़ा दिए वो ये थी कि वो बुजुर्ग एक मिट्टी के प्याले में खाना खा रहा था और उसी प्याले में उसके साथ ही कुत्ता भी अपना मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये देखकर नौजवान के कदम वहीं ठिठक गए। उसके चेहरे पर घिन और नफरत के भाव उभर आए। उसने अपने दिल में सोचा, या खुदा, ये कैसा इंसान है? इसे तो पाक और नापाक का भी कोई शऊर नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा है, वो भला मेरे मुश्किल सवालात का जवाब क्या खाक देगा? ये तो कोई मजनू मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है कि आगे का सफर किया जाए। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बुजुर्ग दरवेश ने बिना सर उठाए वहीं बैठे बैठे अपनी भारी और पुरअसर आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से सफर करके आए हो तो बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं, फिर इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? एक पल के लिए वो खौफजदा हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर घोड़े से उतरा और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पास जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी रूहानी चमक थी।
उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफर की थकान उतार लो, हमारे साथ 2 लुकमे खा लो। नौजवान की नजर फिर से उसी बर्तन पर गई जहां कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका जी मतलाने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में इधर आ निकला था। दरवीश उसकी नफरत को भांप गया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, खैर, तुम्हारी मर्जी, बताओ किस परेशानी ने तुम्हें इस तपती वीरानी में ला खड़ा किया है। अन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो इनाम में से आपको अशरफियों की बोरियां दूंगा। आप बस मुझे जवाब बता दें। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा, जल्दबाजी मत करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता, इसीलिए हमेशा ठोकर खाता है। मैं तुम्हें 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, लेकिन तीसरे और आखिरी सवाल की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नौजवान ने फौरन हामी भर ली। मुझे मंजूर है बाबा, आप मुझे पहले सवाल का जवाब दें। दरवेश ने कहा, सुनो फिर, तुम्हारे बादशाह का पहला सवाल था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती। जाओ और अपने बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो पल एक बार गुजर गया वो पूरी कायनात की दौलत लुटाकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। नौजवान ये सुनकर सन्न रह गया। जवाब इतना आसान मगर हकीकत में इतना गहरा था। उसने खुशी से कहा, बेशक बाबा, ये बिल्कुल सच है, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब भी बता दें। दरवेश ने हाथ उठाकर उसे रोका, नहीं, सब्र करो, जाओ पहले बादशाह को ये एक जवाब देकर आओ, इससे तुम्हें और मोहलत मिल जाएगी, फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना। नौजवान दरवेश का शुक्रिया अदा करके घोड़े पर सवार हुआ और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। जैसे ही नौजवान अंदर दाखिल हुआ, खामोशी छा गई। उसने निडर होकर कहा, बादशाह सलामत, आपके पहले सवाल का जवाब है वक्त। हुजूर, वक्त ही वो वाहिद शय है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। दौलत आनी जानी है, मगर वक्त सिर्फ जाता है, कभी लौट कर नहीं आता। बादशाह की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, शाबाश नौजवान, तुमने बिल्कुल सच कहा। हम तुम्हारे जवाब से मुतमईन हुए, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी हैं। नौजवान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे बाकी सवालात के लिए मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूं कि वक्त खत्म होने से पहले लौट आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी और नौजवान की जान फिलहाल बच गई। ठीक 5 दिन बाद वो नौजवान एक बार फिर उसी तपते हुए रेगिस्तान और उसी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। दरवेश वहीं रेत पर बैठा कुछ लकीरें खींच रहा था। नौजवान ने घोड़े से उतरकर निहायत अदब से सलाम किया और कहा, बाबा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। बादशाह सलामत बहुत खुश हुए। अब मेहरबानी फरमाकर मुझे दूसरे सवाल का जवाब इनायत करें। दरवेश ने अपना सर उठाया और उसके होठों पर एक रूहानी मुस्कुराहट तैर गई। मुझे खुशी है कि तुम वापस आए, तो सुनो दूसरे सवाल का जवाब। नौजवान फौरन दरवेश के कदमों के करीब बैठ गया। पूरी तवज्जो के साथ दरवेश ने अपनी भारी आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हारे बादशाह का दूसरा सवाल था कि वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इंसान उसे अपने काबू में कर सकता है। नौजवान ने इत्मीनान से सर हिलाया, जी बाबा, बिल्कुल यही सवाल था। दरवेश ने नौजवान की आंखों की आर पार झांकते हुए कहा, बेटा, वो शय है इंसान का नफ्स, उसकी ख्वाहिशात। इंसान का नफ्स किसी भी जंगली दरिंदे या खूंखार दुश्मन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये नफ्स ही है जो बड़े बड़े ताजदार बादशाहों को फकीर बना देता है और फकीरों को रुतबा अता करता है। ये इंसान को गुनाह, तबाही और बर्बादी के अंधेरे रास्तों पर धकेल देता है। दरवेश कुछ पल के लिए रुका और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो अपने इस नफ्स को काबू कर सकता है। जो शख्स अपने नफ्स पर काबू पाले, हकीकत में वही मुकद्दर का सिकंदर है, और जो नफ्स के काबू में आ जाए
वो दुनिया का सबसे बड़ा गुलाम है। ये नायाब और हिकमत से भरा जवाब सुनकर नौजवान खुशी से उछल पड़ा। सुभान अल्लाह बाबा, क्या खूब जवाब अता किया है आपने। बादशाह इसे सुनकर यकीनन दंग रह जाएगा। खुशी के मारे नौजवान ने जल्दबाजी में कहा, बाबा मेरे पास अब वक्त बहुत कम है, आप मुझे तीसरा और आखिरी जवाब भी अभी बता दें ताकि मेरा ये मुश्किल काम मुकम्मल हो जाए। ये सुनते ही दरवेश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने नौजवान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हर चीज की एक कीमत होती है। 2 जवाब मेरी तरफ से मुफ्त थे, मगर तीसरे और आखिरी जवाब की कीमत तुम्हें हर हाल में चुकानी होगी। नौजवान ने बेफिक्री और थोड़े गुरूर से कहा, अरे बाबा, आप कीमत की फिक्र बिल्कुल ना करें, आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। सोना, चांदी, जागीर, बादशाह मुझे अपनी आधी सल्तनत देने वाला है, आप बस हुक्म तो करें। दरवेश ने गहरी और रहस्यमयी हंसी हंसी। बेटा, मुझे तुम्हारा सोना, चांदी या दुनियावी जागीर नहीं चाहिए। मेरी कीमत कुछ और ही है, और वो कीमत तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम आखिरी बार मेरे पास आओगी। दरवेश ने एक गहरी और रहस्यमयी हंसी हंसी। बेटा, मुझे तुम्हारा सोना, चांदी या दुनियावी जागीर नहीं चाहिए। मेरी कीमत कुछ और ही है, और वो कीमत तुम्हें तब मालूम होगी जब तुम आखिरी बार मेरे पास आओगे। ये सुनते ही नौजवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। वो चीख पड़ा, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये एक जानवर का, एक कुत्ते का जूठा दूध है। मैं इसे कैसे पी सकता हूँ? मैं एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं खुशी से मर जाऊंगा, मगर ये नापाक चीज हरगिज नहीं पीऊंगा। दरवेश की आंखों में शोले भड़क उठे। उसने कड़कती आवाज में कहा, तो फिर जाओ। अगर तुम्हें अपनी मैं और अपना गुरूर इतना ही अजीज है तो जाओ, अपनी जान दे दो। कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब इत्मीनान से सोचना कि वो मौत बेहतर थी या इस दूध का एक घूंट। नौजवान बुरी तरह कांपने लगा। एक तरफ यकीनी मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ ये एक घूंट दूध था जो उसके झूठे गुरूर और तकब्बुर को चकनाचूर करने वाला था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो समझ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं है। उसने कांपते हुए हाथों से वो कटोरा दरवेश के हाथ से ले लिया। उसका पूरा बदन थरथरा रहा था। उसे शदीद घिन आ रही थी, लेकिन अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए उसने अपनी आंखें बंद की, बिस्मिल्लाह पढ़ा और एक ही सांस में वो कुत्ते का जूठा दूध अपनी हलक से नीचे उतार लिया। दूध पीते ही वो घुटनों के बल तपती रेत पर गिर पड़ा और जारो कतार रोने लगा। उसका गुरूर, उसकी अकड़, उसकी मैं सब खाक में मिल चुका था। वो अब एक मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ इंसान था। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैंने आपकी कीमत अदा कर दी। मैंने अपना सब कुछ, अपनी इज्जत, अपना गुरूर खो दिया। अब तो मुझे जवाब दे दें। दरवेश ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से नौजवान के सर पर अपना हाथ रखा। अब दरवेश की आवाज में कोई सख्ती नहीं, बल्कि एक रूहानी नरमी थी। उसने कहा, पगली, तुझे क्या लगा मैं तुझे जलील करना चाहता था? नहीं, मैं तो तुझे हकीकी मायनों में इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस तो थी, लेकिन तेरे अंदर आजीजी नहीं थी। जो इंसान अपने अंदर के गुरूर को कत्ल नहीं कर सकता, वो कभी एक सच्चा और इंसाफ पसंद बादशाह नहीं बन सकता। नौजवान ने भीगी आंखों से दरवेश की तरफ देखा। दरवेश ने कहा, सुनो, अब तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का मुकम्मल जवाब। बादशाह ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है। जाओ और बादशाह से कहना कि दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है, जिससे कोई भी शख्स नहीं बच सकता। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है, जिसे हम सच मानकर बैठे हैं, मगर ये एक दिन यकीनन धोखा दे जाती है। ये जवाब सुनते ही नौजवान को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में कोई रोशनी सी फूट पड़ी हो। मौत सच है, जिंदगी झूठ है। उसने दरवेश के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बाबा, मुझे माफ कर दी, मैंने आपको गलत समझा। आपने आज मेरी रूह की आंखें खोल दी। दरवेश ने उसे सीने से लगाया और कहा, जाओ नौजवान, वक्त बहुत कम है, अपना वादा पूरा करो। लेकिन याद रखना, जो सबक आज तुमने यहां सीखा है, उसे अपनी आखिरी सांस तक कभी भूलना मत। नौजवान ने अपने आंसू पोंछे, घोड़े पर सवार हुआ और आखिरी बार दरवेश को देखते हुए महल की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अपना जवाब मिल चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए तब्दील हो गया था। वो अब वो इंसान नहीं रहा था जो दौलत के लालच में घर से निकला था। शाही महल में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज डूबने में बस कुछ ही पल बाकी थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, मगर किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। बादशाह बार बार बेचैनी से आसमान की तरफ देख रहा था। वजीर आजम ने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा,
बादशाह सलामत, वक्त खत्म होने वाला है। मालूम होता है वो नौजवान मौत के खौफ से फरार हो गया है। हमें जल्लाद को तैयार रहने का हुक्म दे देना चाहिए। बादशाह ने मायूसी से अपना सर हिलाया। उसे उस नौजवान से एक अजीब सी उम्मीद थी, मगर शायद मौत का खौफ जीत गया था। तभी महल के बड़े दरवाजे पर एक शोर बरपा हुआ। रुको, मैं आ गया हूं। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई। वो नौजवान दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उतरा हुआ था। वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। वो थका हुआ जरूर लग रहा था, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक, लालच या गुरूर बिल्कुल नहीं था, बल्कि अब उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी, आजिजी और गहराई थी। वो सीधा शाही तख्त के पास आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने राहत की सांस ली और कहा, आओ नौजवान, तुमने तो हमारी जान ही हलक में ला दी थी। खैर, तुम सही वक्त पर आई। बताओ, क्या तुम मेरे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब लाए हो? याद है ना सवाल? दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? उसने अपनी आवाज बुलंद की और भरे दरबार में कहा, बादशाह सलामत, इस दुनिया का सबसे बड़ा और कड़वा सच मौत है। चाहे कोई तख्त पर बैठा बादशाह हो या सड़क पर बैठा फकीर, अमीर हो या गरीब, उसे एक ना एक दिन मरना है। इसे कोई ताकत नहीं टाल सकती। और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये जिंदगी है। हम इसे अपना समझते हैं, इसे संवारने में अपनी पूरी उम्र और दौलत लगा देते हैं, मगर ये एक सरासर धोखा है। ये किसी भी मोड़ पर साथ छोड़ देती है। ये जवाब सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह अपने तख्त से खड़ा हो गया। उसने हैरत और खुशी से ताली बजाते हुए कहा, बेशक, बिल्कुल सच। आज तक किसी ने इतनी हकीकत और सादगी से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी रूह की बेचैनी को सुकून बख्शा है। बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और ऐलान किया, नौजवान, तुम ये शर्त जीत गए हो। जैसा कि मैंने अपना वादा किया था, आज से मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी है। तुम मेरे बराबर के हिस्सेदार हो। पूरा दरबार मुबारक हो के नारों से गूंज उठा। वजीर आगे बढ़ा और नौजवान को शाही लिबास पहनाने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। नौजवान ने वजीर का हाथ नरमी से झटक दिया। उसने एक कदम पीछे लिया और बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, माफी चाहता हूं बादशाह सलामत, लेकिन मुझे आपकी ये सल्तनत, ये बेहिसाब दौलत और ये रुतबा नहीं चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरान रह गया। क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? लोग इस तख्त के लिए अपनों का खून बहा देते हैं और तुम जीती हुई सल्तनत ठुकरा रहे हो? नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो मंजर याद आ गया जब उसने अपने गुरूर को तोड़ने के लिए कुत्ते का जूठा दूध पिया था। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, हुजूर, जब मैं इस सफर पर निकला था तो मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, मगर उस दरवीश ने मुझे सिखा दिया कि जब मौत ही सबसे बड़ा सच है तो फिर इस झूठी और फानी जिंदगी के लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं? आज मैंने अपना गुरूर और अपना नफ्स मार दिया है। अब मुझे इस ताज की नहीं, सिर्फ सुकून की जरूरत है। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे इनाम देना ही चाहती हैं तो मेरे हिस्से की ये दौलत उन गरीबों, बीवाओं और यतीमों में बांट दें जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। मुझे इजाजत दें। ये कहकर नौजवान मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा। बादशाह और तमाम दरबारी बुत बने उसे जाती हुई देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है। बादशाह की आंखों में भी नमी आ गई। उसने भारी दरबार में कहा, आज ये नौजवान बिना ताज की भी हम सबसे बड़ा बादशाह बन गया है। उधर नौजवान महल से बाहर निकला। इस बार उसके पास ना वो अरबी घोड़ा था, ना पैसे, ना कोई साजो सामान। वो पैदल ही नंगी पैर तपती हुई रेत पर वापस उसी रेगिस्तान की तरफ चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे उस दरवीश के पास जाना है, मुझे उनसे माफी मांगनी है और अपनी बाकी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजारनी है। वही मेरा असली ठिकाना है। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा रहा था, मगर नौजवान के दिल में अब एक नई और रूहानी रोशनी थी। वो गिरता पड़ता, भूखा प्यासा, बस उस फकीर की एक झलक पाने के लिए भागा जा रहा था। तपती हुई रेत से उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, जिनसे खून रिस रहा था। चलते चलते रात गहरी हो गई। आखिरकार वो हिम्मत हार गया और रेत के एक टीले पर गिर पड़ा। बेहोशी के आलम में उसे एक ख्वाब आया।
उसने देखा कि वही बूढ़ा दरवेश निहायत सफेद और चमकदार लिबास पहनी नूरानी चेहरे के साथ उसके पास खड़ा है। दरवेश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने नौजवान के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, मुबारक हो नौजवान, तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। तुमने दुनिया की दौलत को ठुकराकर अपने नफ्स को हरा दिया है। अब तुम हकीकी मायनों में आजाद हो। नौजवान ने ख्वाब में ही हाथ बढ़ाया, बाबा मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। तभी उसकी आंख खुल गई। सुबह का सूरज निकल चुका था। नौजवान हड़बड़ाकर उठा। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और लंगड़ाता हुआ उस तरफ भागा जहां दरवेश की झोपड़ी थी। बाबा मैं आ रहा हूं बाबा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। वहां कुछ भी नहीं था। ना वो टूटी हुई झोपड़ी थी, ना वो बूढ़ा दरवेश था, और ना ही वो कुत्ता। वहां दूर दूर तक सिर्फ उड़ती हुई रेत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां कोई बसा ही ना हो। कोई निशान नहीं, सब कुछ गायब था। नौजवान पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसने रेत को अपने हाथों से खोदा। वो चीखा, बाबा आप कहां हैं? देखिए मैं आ गया हूं, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बाहर आ जाइए। मगर जवाब में सिर्फ सहरा की तेज हवाओं की आवाज सुनाई थी। वो घुटनों के बल रेत पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है? जब मुझे सच्चाई का रास्ता मिल गया तो रास्ता दिखाने वाला ही गायब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवेश कौन था। क्या वो कोई फरिश्ता था जो उसे परखने आया था, या खुदा का कोई नेक बंदा था जो उसे राह दिखाने आया था? ये ताउम्र एक राज ही रह गया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से वो नौजवान कभी अपने शहर वापस नहीं गया। वो उसी रेगिस्तान में फटे पुराने कपड़ों में पागलों की तरह भटकता रहता। जो कोई भी मुसाफिर वहां से गुजरता वो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछता, क्या तुमने मेरे मुर्शिद को देखा है? क्या तुमने उस दरवेश को देखा है जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब था? लोग उसे दीवाना कहते थे, मगर वो नौजवान अपनी ही मस्ती में अपने उस गायब मुर्शिद की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी गुजार गया। उसने दुनियावी बादशाहत तो छोड़ दी थी, मगर उसने वो सच्चाई पाली थी जो मौत से पहले बहुत कम लोगों को नसीब होती है। और वो राज आज भी उस रेगिस्तान की रेत में दफन है। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की दौलत और शान शौकत सब खत्म होने वाली है। इंसान का गुरूर और तकब्बुर उसे हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है। जो शख्स अपनी मैं और ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है वही हकीकी आजादी और सुकून पाता है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। इसलिए हमें इस आनी जानी दुनिया के धोखे में पड़कर अपनी आखिरत और इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। गुजारिश, दोस्तों अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली और सबक आमूज लगी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि ये खूबसूरत पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही मजीद दिलचस्प और रूहानी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।